आपकी 3 महीना है आपकी नौकरी की। अरे कुछ दिनों में आप रिटायर होने वाले हो। अभी किसी बुझते पाची ना, क्या सोचकर आपको ये केस सौंपा जा रहा है? चाय दोगी? लो। ये केस किसी ने सौंपा नहीं है, मैंने खुद अपनी मर्जी से लिया है। क्या अपनी मर्जी से? अरे ये जानते हुए कि अब रिटायर होने वाला है? वो छो, अरे इतने सालों बाद एक प्रोग्राम हो रहा था बाहर जाने का, वो भी रद्द हो गया ना? हाँ, इसलिए ये केस लिया, समझती हूँ मैं सब। भैया आखिरी केस है। आखिरी केस? जानती हूँ आखिरी केस। जैसे पुलिस की सारी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है, तो एक बार ये वर्दी उतर गया ना, देखना कोई इज्जत नहीं करेगा। अरे भाई हम कहाँ वर्दी पहन के पूरी जाने वाले? हाय रे अमर पोड़ा कपाल, बाबा ने पता नहीं किस मनहूस घड़ी में आपके साथ मेरी शादी कराई थी। अरे इससे तो अच्छा होता मैं कोई मच्छी वाला या पान वाले से मैं शादी कर लेती। अब तो ही के वही हो। अरे कांस्टेबल हो, उससे हेड कांस्टेबल, आप क्या बना? तुम जानती भी हो मैंने किसका केस लिया है? मुझे क्या करना है तुम्हारे केस से? मुझे क्या मतलब है? तुम नाम जानोगी तो तुम भी चौंक जाओगी। नमस्कार, सावधान इंडिया इंडिया फाइट्स बैक में मैं सुशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। सावधान इंडिया में हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने से अपराध की सच्ची घटनाएं, और इसी सिलसिले में आज लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की एक वारदात। 30 साल की सर्विस के बाद कोलकाता पुलिस के हेड कांस्टेबल अरिंदम चैटर्जी रिटायर होने वाले थे। जाहिर है उनकी पत्नी चाहती थी कि वो अपनी नौकरी के आखिरी चंद दिन बिना किसी परेशानी के गुजारे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अरिंदम ये केस लिए बिना रह नहीं पाए? इस केस में ऐसा क्या था कि अरिंदम को अपने रिटायरमेंट, परिवार के साथ तीर्थ यात्रा के प्रोग्राम, किसी की भी चिंता नहीं थी? जाहिर है अरिंदम ने अपनी नौकरी में कई केस सॉल्व किए होंगे, लेकिन इस केस में जरूर कुछ ऐसा था जिसे वो अनदेखा नहीं कर सकते थे। इस राज को जानने के लिए आइए देखते हैं इस केस को शुरुआत से। कस्बा पुलिस स्टेशन कहां पर? ठीक है, हम पहुंचते हैं। सर, बोसपुर एरिया से कंप्लेन आया। अरिंदम, कुंडली निकालिए इस घर की और आस पड़ोस में पता कीजिए। तुम्हारे पड़ोस में कौन रहता है? कोई नहीं साहब। कान के नीचे 2 लगाऊं क्या? साहब ने पूछा जवाब दे। साहब मरे में उसकी 2 बेटी रहती हैं साहब। हाँ, अब आया ना लाइन पे। और क्या जानते हो? और कुछ नहीं, लेकिन सर यह गोल्डन यूथ क्लब के लड़के से जाके पूछो, उसे सब मालूम रहता है। सर, गोल्डन यूथ क्लब। चलिए। अरे रेड कुमार पुलिस? क्यों बे, कभी पुलिस नहीं देखी? नहीं मतलब इस वक्त क्लब में? हाँ, इस वक्त। मरियम को जानते हो? साहब कुछ पूछ रहे हैं। जी पता है। तो फिर मरियम और उसकी बेटियों के बारे में और भी बहुत कुछ पता होगा। कहाँ है वो लोग? वो पता नहीं सर, पिछले कुछ दिनों से मरियम नहीं दिखी और उसकी बेटियां भी। करती क्या थी? सर वो तो पता नहीं, लेकिन उसका पति फौज में था, बॉर्डर पे मारा गया। बड़ी खराब हालत थी परिवार की। कोई रिश्तेदार? पता नहीं सर। क्या रे, तुम लोग करते क्या हो? हाँ, अरे बोलो ना। सर हमें तो नहीं, लेकिन मरियम और उसकी बेटियों को सर सब कुछ पता थी सर, इस इलाका के बारे में और यहाँ के लड़कों के बारे में। सर बहुत चालाक चीज है सर, खास करके उसकी बड़ी वाली बेटी है ना सर, राहिला। सर मैं खुद उसका शिकार होता था, बात चुका सर। सत्य बोलती सर, वो तो सोचता कि मैं उसकी खूबसूरती के चक्कर में फंस जाऊंगा।
आता हूं। तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तुझे कितना बार समझा कि तू यहाँ पर मत आया कर, मत बंद कर। फिर शुरू हो गई तू। थक गए ना? देख, मैं तुझे कितना बार समझाया कर कि ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देख, तू बहुत थक गया है। छोड़। मैं तेरी थकान दूर कर दूंगी। मुझे छोड़। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, सच्ची बहुत प्यार करती हूँ मैं तुझसे। किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, बस एक बार, बस एक बार। मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, तू ये डोरे ना किसी और पे डालना। संजय घोषाल तेरी जाल में फांसने वाला नहीं है, समझी? लेकिन सर, मैं भी एक अच्छा परिवार से बिलोंग करता हूं सर। पता नहीं कहां चली गई। सर, माँ बेटी ऐसा ही है। नाम क्या तेरा? संजय। नोट करो। चल। मुझे भी ऐसा ही लगता है सर। मरियम के लटके झटके के बारे में तो पूरे मोहल्ले को पता था सर। आजकल उधारियां ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए खुद आना बंद कर दिया। अपनी बेटियों को वो भेजती थी। और आखिरी बार तुम कब मिले थे उससे? सर, आखिरी बार तो उसकी बेटी सिर्फ आई थी हमारे पास। अरे जल्दी करना, लादी भी लगानी है। जल्दी जल्दी कर, चल 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 लगा। ओहो, फिर से तू आ गई। अरे तंग आ गया हूं तुझसे और तेरी माँ से। जा पहले पैसे लेकर आ, तब तुझे सामान मिलेगा, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। अब मेरी बात तो सुनो। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आप जानते हो ना, अम्मी की इतनी औकात नहीं कि वो मेरी सारी जरूरतें पूरी कर सके, पर तुम्हारी है। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। आप जो भी बोलोगे, सब कुछ, कुछ भी। क्या कर रही है? होश में तो है? तेरी उम्र की मेरी लड़की है। चल भाग यहां से। पर आप। अरे निकल यहां से, निकल निकल। दिखना नहीं इधर, निकल निकल। चल भाग। पता नहीं कहां कहां से चली आती हैं। सर, मरियम को मुझे 40,000 रुपए देने थे। सर, मेरे पैसे तो डूब ही गए समझिए। उसके बाद ना माँ दिखी ना बेटियां आई। हमें कुछ और पूछना होगा तो तुम्हें बुलाएंगे। आइए। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ नहीं मिलेगी वो। और नेताजी, आपको पता तो होगा कि कहाँ मिलेगी? हाँ, जानता हूँ। मुंबई जाइए, पर अब वहां पर जाकर भी कोई फायदा नहीं होगा। कैरेक्टर कैसा था उसका? अरे एकदम चरित्रहीन औरत थी। वहां बॉर्डर पर उसका पति मर गया और उस औरत को देखो, भाई सजने संवरने से फुर्सत नहीं मिलती थी उसको। कुछ और इंफॉर्मेशन है आपके पास? सच बात कहूं, अरे माँ बेटी ने तो मुझ पर भी डोरे डाले थे, पर उन्हें शादी अंदाजा नहीं था कि उससे भी अधिक सुंदर बीवी है मेरी। कुछ और इंफॉर्मेशन है आपके पास? देखो, तो मुझसे भी 8-10 लाख रुपए धीरे धीरे करके लेके गई है। इस बात का सबूत है मेरे पास। मैंने भी उसका घर गिरवी रखवा लिया। कहो तो सबूत दिखा दूं? नहीं नेताजी, फिलहाल जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो मंगवा लेंगे। धन्यवाद। अरिंदम दा, आपको क्या लगता है? सर, मेरे हिसाब से इस केस में कोई दम नहीं है। हर तरफ से एक ही रिपोर्ट आ रही है और इतने सारे लोग गलत नहीं होंगे सर। मेरे हिसाब से हमें इस केस को बंद कर देना चाहिए। मुझे भी ऐसे ही लगता है। आप एक काम कीजिए, मिसिंग रिपोर्ट डाल दीजिए और उस घर को सील कर दीजिए। जी सर। हेलो, कस्बा रोड पुलिस स्टेशन, कहाँ हुआ? हम लोग अभी पहुंचते हैं। सर, मर्डर का मामला है, राजडंगा रोड पे। मैं टीम लेकर जाता हूं। सर, मैं भी चलता हूं। नहीं, आप इस केस को फाइनल कीजिए। वैसे भी आपकी नौकरी का आखिरी महीना है। एक और केस लेकर क्या फायदा? बॉडी के साथ आपको पूरी भी जाना है। आप इस केस पे ध्यान दीजिए। उस घर को सील कीजिए और रिपोर्ट बनाइए। मैं दूसरा कांस्टेबल लेकर चला जाऊंगा। थैंक यू सर।
सामान, खिड़कियां बंद कर दो। क्या बात कर रहे हैं अरिंदम दा आप? हाँ, आप होश में तो हैं? आप ये केस क्लोज नहीं करना चाहते? पूछ सकता हूं क्यों? सर मुझ पे भरोसा कीजिए, जितना मैं इस औरत के बारे में जानता हूं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि सर हमने जो कुछ भी इस औरत के बारे में सुना है सब गलत है सर। ये औरत गरीब जरूर है सर, लेकिन बदचलन, बेईमान ना सर, ये औरत ऐसी नहीं है। आप इतने यकीन के साथ ये बात कैसे कह सकते हैं? सर पिछले साल मेरे बिटिया की शादी की बात है। आखिरी बार घर में मेरी जवान बेटियां भूखी बैठी है, कुछ तो कर ही सकते हैं। देखिए, आपको मैं ज़्यादा उधार अभी नहीं दे सकता हूँ, आप पहले का हिसाब पूरा चुकता कर लीजिए, फिर मिलेगा आपको। जाइए मैडम, प्लीज़ आप जाइए जाइए। रिंदम दादा आइए आइए, आप थोड़ी देर में दे देते बेचारी को। इतना उधार लिया इन्होंने, इतना उधार लिया, मेरा आधा दुकान खाली हो गया है। दादा ये बात छोड़िए, आपकी बेटी की शादी किस लिए बताइए। हाँ, उसी के लिए तो आया था। जब मेरी बिटिया की शादी थी, शादी के सामान की खरीदी, इनविटेशन कार्ड, ये सब करने के लिए मैं शहर गया हुआ था। बिटिया के लिए जेवर बनवाए थे सर, 4 लाख रुपए के, और भागदौड़ में पता नहीं मैंने जेवरात की थैली कहाँ खो दी। अरे पिछले 2 घंटे से ये औरत आपके इंतजार कर रही है। आप? नमस्ते। दादा, वो ये बैग आप अनजाने में भूल गए थे। ये तो अच्छा हुआ कि इसमें रसीद थी जिस पे पता लिखा था, सो मैं चली आई। मेरी बैग। आपको पता है इसमें क्या है? सेवर। 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है। ये उसी के जेवर है। ये बैग खो गई और मैं टूट गया था। आपने मुझे नया जीवन डाल दिया। आपका मैं कैसे धन्यवाद करूं? नहीं दादा, रुकिए। ये लीजिए। नहीं दादा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल इतना ही है, रख लीजिए। मैं आपको खुशी से दे रहा हूँ, रख लीजिए। ले लीजिए। दादा, आपने अभी अभी बताया ना कि आपकी बेटी की 2 दिन में शादी है। क्या मैं एक बार आपकी बेटी से मिल सकती हूँ? सर, टुटुल बेटा, जरा यहाँ आना। ये है मेरी बेटी टुटुल। अल्लाह तुम्हें सुखी रखे।
ये मेरी तरफ से माँ आप क्या कर रही है? मेरी तरफ से शादी के लिए। रख लो बेटा, प्रणाम करो उनको। धन्य धन्य। तो कुछ पता चला इसके बारे में? सर उस वक्त मैं अपनी बेटी की शादी में व्यस्त था। शादी के पश्चात एक दिन मैं उस जनरल स्टोर के मालिक को मिला तो पता चला कि वो औरत अपने 2 बेटियों को लेकर कस्बा शिफ्ट हो चुकी है। पर इससे साबित क्या होता अरिंदम था? कुछ नहीं। जब मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी तो मेरे भी बहुत बड़े बड़े उसूल थे, लेकिन ये सब चीजें वक्त के साथ बदल जाती हैं। सर भूख इंसान के चरित्र का सबसे बड़ा इम्तिहान है। उस बैग में 4 लाख के जेवरात थे सर, 4 लाख के। वो औरत वो जेवरात बेच सकती थी और उस 4 लाख से उसके महीनों के नहीं बल्कि वर्षों के राशन का बंदोबस्त हो जाता था। पर ना सर, उसने वो नहीं किया। उसने उस 4 लाख के जेवरात मुझे लाकर दे दिए। अब तो यकीन कीजिए सर, अब तो यकीन कीजिए कि ये औरत ऐसे नहीं कर सकती सर। जो भी हम सुन रहे हैं उसके बारे में वो सर गलत है। मतलब आपने तय कर लिया है कि आप इस केस को लेकर आगे जाएंगे? बिल्कुल सर। ठीक है, जब आपने तय कर लिया तो हमने भी तय कर लिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये अरिंदम की नौकरी का आखिरी महीना था। अगर वो चाहते आराम से केस क्लोज करके एक सुखद रिटायर्ड जीवन की ओर बढ़ सकते थे, लेकिन अरिंदम खुद को सिर्फ अपनी वर्दी ही नहीं अपने जमीर के प्रति भी जवाबदेह मानते थे। और फिर जिस औरत का उन पर इतना बड़ा एहसान हो, उसकी सच्चाई जाने बगैर वो केस बंद करते भी कैसे? दिमाग ठंडा हुआ? सुबह तो बात ही सुनने को तैयार नहीं थी। पता है मैं किसका केस लेने की बात कर रहा था? किसका? मरियम याद है? कौन मरियम? अरे वो ही जो टुटुल की शादी के गहने लेकर आई थी। वो और उसकी 2 बेटियां लापता है। उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ? गलती तुमने की थी। अरे तुम खोकर आए थे जेवर। उसने एहसान तुम पे किया है, हम क्यों सजा भुगते? माधवी, कितनी खुदगर्ज हो गई हो तुम यही चाहती हो ना कि मैं ये केस छोड़ दूं? जो करना है करो। ठीक है, मैं छोड़ता हूं केस। सर मैं मरियम का केस क्लोज करना चाहता हूं। जी सर। सर आप ठीक कह रहे थे सर, इतने हजारों लोग मरते हैं, लाखों खो जाते हैं, 3 और लापता हुए तो पता नहीं मैं क्यों जज्बाती बनने जा रहा हूं। सर कल ही पुलिस स्टेशन जाके मैं आपको क्लोजर रिपोर्ट दे देता हूं और फिर मैं अपनी बीवी और बच्चे के साथ पूरी चला जाता हूं। जी सर, थैंक यू। खुश? बाबा, माँ आप लोग सोए नहीं अब तक? कहां थे अब तक तुम? माँ मैच खेलने गया था मैं। इधर आ। सुना नहीं मैंने क्या कहा? इधर आ। इधर आओ। तुम शराब और सिगरेट पी के आ रहे हो? थोड़ी सी पी थी मैंने आज। वो आज बड़ी टीम के साथ मैच जीते हम, तो थोड़ी सेलिब्रेशन कर ली। आपको पता है कस्बा का गोल्डन यूथ क्लब, उनको हराया हमने, वो भी 4-0। चुप! गेम्स के बहाने शराब और सिगरेट पीते हो और बेशर्म होके बाप के सामने जबान भी लगाते हो। तुम्हें तो मैं क्या करें आप? हाँ? जबान बेटे पे हाथ उठाएंगे? अरे दोस्तों के साथ थोड़ी सी खा पी लिया तो क्या हो गया? आजकल सब खाते पीते हैं। तुम चुप रहो। कहाँ गेम खेला? वो कस्बा का गोल्डन यूथ क्लब का ग्राउंड। तू जा, अंदर जा।
आज का मैच भी हार गए। संजय भाई गायब हो गए यार। संजय भाई का पेट उठना तब से सब तकलीफ हुआ है। सब आओ संजय दा, बैठो 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 भाई, आराम से आराम से। संजय दा, जब से आपका पैर टूटा है तब से हम सारे मैच हार रहे हैं। वो रेहाला है ना, उसकी वजह से मेरा टांग टूटा है। रेहाला? उसने क्या किया? क्या बोल रहे हो संजय दा? उस दिन वो मैच के बाद आई थी ना, वो बहुत दर्द होता यार। अरे चलो चलो, भेतोरे एसो। अरे राहिला चलो। अरे तुम्हें पता है, चालान साहब को मेरा जीजाजी जानता है। अगर वो कहता है ना तो तुम्हें उनकी कंपनी में नौकरी मिल जाएगा और महीना 6 से 7 हजार रुपया सैलरी। हाँ? सत्य संजय दादा? अरे सत्य बोलची, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ बुलाया है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय दादा। आपको नहीं पता आपने मेरे ऊपर और मेरे परिवार पे कितना बड़ा एहसान किया है। हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी मदद कर रहा हूँ। अरे मैं तुम्हारा लाइफ बना रहा हूँ, तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की। बस शुक्रिया से कैसे काम चलेगा? क्या चाहिए तुम्हें? अरे पापा, मुझे तुम चाहिए। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे बाबा नखरा क्यों कर रही हो? अरे बाबा एक ही रात की तो बात है, कोई नहीं चलेगा। इधर से मैं और तुम, किसी को मालूम नहीं चलेगा। नहीं, बस सिर्फ मैं और तुम। ये गलत है। हटो। ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ, सो नहीं पा रहा हूँ। मत छोड़ना हम साथ हैं। देख, उसके बाद कुछ काम नहीं था, उसको मदद क्या था यार। अरे अरिंदम दा, आप इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है? सर, मैं आपको एक बात बोलने आया हूँ। मैं मरियम का केस क्लोज नहीं होने दूंगा। मैं उसकी तय तक जाके रहूंगा सर। नहीं मानेंगे आप? सर प्लीज मेरी बात समझिए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए जरा, मैं मार्केट जा रहा हूँ, आप भी साथ ही चलिए। उस रात अरिंदम को पहला सबूत मिला था कि मरियम को लेकर उनका भरोसा गलत नहीं था। मरियम के आस पड़ोस के लोग मरियम और उसकी बेटियों की जो तस्वीर दिखा रहे थे वो तस्वीर गलत थी। उस रात के बाद अरिंदम दुगने जोश के साथ छानबीन में जुट गए। इंस्पेक्टर शांतनु को अरिंदम पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो उनकी हर संभव सहायता कर रहे थे। चेक बन जाने के बाद शहीद की विधवा को कितने दिनों में मिल जाता है? देखिए, वो तो डाक विभाग पर निर्भर करता है, वो जितना जल्दी पहुंचा। हमें कौन सा शौक है चेक इकट्ठा करने का। अच्छा, तो एक बात बताओ, मरहूम सुलेमान शेख की बेवा मरियम शेख, इनके नाम का चेक कब बना था और कब डाक विभाग को दिया गया? कौन मरियम शेख? काउंटेंट साहब, लगता है आपको बहुत कुछ याद दिलाना पड़ेगा। धमकी दे रहे हैं आप होते कौन है इतने सवाल पूछने वाले? और मैं आपके हर सवाल का जवाब क्यों दूं? कोई पुलिस वाले हैं आप? सही पहचाना आपने। पुलिस वाले भी हैं और मरियम शेख केस के इंचार्ज भी, और मैं इंस्पेक्टर शांतनु मुखर्जी। वो इन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहना ना, तो क्षमा कर दीजिएगा प्लीज। तो अब सवाल याद है या दोहराऊं? मरियम शेख ना, एक मिनट। हाँ, पिछले जुलाई को उनके नाम का चेक आया था सर। तो चेक उन तक पहुंचा क्यों नहीं? डाक विभाग का नाम मत लेना, हमने चेक कर लिया है। तुम्हारे ऑफिस से मरियम शेख के नाम का कोई डाक नहीं निकला है। वो कांटा अटक गया गले में?
नहीं, मैं गया तो था। अब अपने मुंह से क्या बताएं सर। मैंने सोचा एक फौजी की औरत है, विडो है, कुछ मदद करनी चाहिए, लेकिन सर उनकी चरित्र कुछ ठीक नहीं लगा सर। वो तो सर मुझ पे ही थोड़े ढलने लगी। ठीक से बताओ क्या हुआ था वहां पे। मैं उनकी मदद करने के लिए गया था, और जब मैं गया तब क्या बताऊं सर। कौन है? आ जाइए, दरवाजा खुला है। मरियम जी, मैं। दादा आइए ना, बैठिए 2 मिनट। थैंक यू। मैं आपको बड़ा कच्ची खिलाया हूँ आपके लिए। आपने मेरी इतनी मदद की दादा। अरे घबराइए मत संजय दादा। मरियम जी ये क्या कर रही हैं आप? बोलिए ना, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? कैसे मदद करूँ? मरियम जी मैं शादीशुदा हूँ, आप छोड़िए। आपने मेरी इतनी मदद की, मैं भी थोड़ा तो कुछ कर ही सकती हूँ। आप छोड़िए मैडम, मैं शादीशुदा हूँ। सुनिए तो। फिर सर मैंने चेक पेपर्स सब मेरे असिस्टेंट को दे दिया, लेकिन वो मरियम दोबारा आई नहीं है। मरियम शेख को चेक मिला या नहीं मिला? हाँ, लास्ट डेट पे मेरे असिस्टेंट उसके घर जाके उसको चेक दिया। क्या हम तुम्हारे असिस्टेंट को मिल सकते हैं? नहीं सर, वो तो प्रेगनेंसी लीव पर है। और नंदा, सुबह से लेकर शाम हो गई, ये केस कहीं नहीं जा रहा। वो अकाउंटेंट, वो नेता, वो शॉपकीपर, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं, वो औरत चरित्रहीन। मुझे तो लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। नहीं सर, मेरा दिल अभी भी कह रहा है कि औरत सच्ची है। मैंने उसको देखा है सर। और नंदा, जल्दी इस केस को निपटाइए और बॉडी के साथ पूरी धाम की यात्रा पे जाइए। सर मेरी समझ में नहीं आ रहा ये केस की शुरुआत कहाँ से करूँ। एक मिनट। मुंदो, एक अकाउंटेंट है पुलकदर, वॉर विडो कॉम्पोजिशन डिपार्टमेंट में काम करता है। कुंडली निकाल उसकी। सर, अकाउंटेंट के बारे में आपने जो कहा था बिल्कुल सच निकला सर। हाँ, मैं वहीं पे हूँ, आप आ जाइए। क्या रे चिकने, चल ना। तेरी अच्छी निकालता हूं मैं। अरे चल, तेरे को बताता हूं क्या किया तूने। तेरा भद्रलोक का नकाब तो उतर गया। अब तू मरियम के बारे में सच्चाई खुद बताएगा, वरना डंडा हलक में देके तेरी सच्चाई निकालूंगा बाहर। हाँ सर, मैं उस दिन झूठ बोला।
मैं खुद गया था मरियम के घर उसे चेक देने के लिए। मरियम जी। दादा बैठिए ना। बैठिए ना मरियम जी, मैं आपके लिए वो 12 लाख का चेक लाया। ये बैठिए ना, आइए बैठिए ना। आपका चेक। मरियम, ये 12 लाख का चेक है। इतनी दूर से मैं खुद आपको देने आया हूं। अरे आप मुस्कुरा नहीं रही है? तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना मेरे लिए। निकलो यहां से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकलो। सर, मुझे गुस्सा आ गया था। मरियम मेरी बात नहीं मान रही थी, वो मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी सर, तो मैंने उसका चेक अटका दिया था। लेकिन ऑडिट के डर से मैंने लास्ट डेट को डिलीवर किया उसको। एक ही घटना को सब लोग अलग अलग नजरिए से बता रहे थे। मरियम के आस पड़ोस वाले उसकी बेटियों को चरित्रहीन और खुद को पाक साफ बता रहे थे। वहीं जो सरकारी अकाउंटेंट अब तक मरियम के चरित्र पर कीचड़ उछाल रहा था, अब अरिंदम के भरोसे की वजह से उसे सच्चाई उगलनी पड़ी। एक विधवा जिसके पति ने देश के बॉर्डर पर देश के लिए अपनी जान दी, आज दर दर की ठोकरें खा रही थी। पाई पाई के लिए मोहताज थी और लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। यहां यह जानना बेहद जरूरी है कि भारतीय सेना अपने जाबाज सैनिकों और उनके परिवार वालों का पूरा ख्याल रखती है। जब भी कोई सैनिक शहीद होता है तो उसे मरणोपरांत पूरा सम्मान और उसके परिवार वालों को आर्थिक सहायता और पेंशन दी जाती है। लेकिन यहां जो चेक मरियम के नाम आया था, उसे सरकारी अकाउंटेंट ने रोक दिया था। एक एक करके हर झूठ का पर्दाफाश होता जा रहा था, लेकिन अब तक इस बात का कोई सुराग नहीं मिला था कि मरियम और उसकी बेटियां आखिर गई तो गई कहां। ऐसे में अचानक एक दिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप मरियम और उसकी दोनों बेटियों को लापता घोषित क्यों नहीं करते हैं। तीनों को सीधे सीधे गुमशुदा करार दो और घर को सील करो। मैंने पहले ही आपको साबित कर दिया है कि उस औरत ने मुझसे 10 लाख रुपए लिए थे। जब तक आप घर को सील नहीं करेंगे तब तक मैं कोर्ट से नीलामी के ऑर्डर नहीं ला सकता। घर को सील करो फटाफट से। अरे रे नेताजी, आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? मैं उत्तेजित हो रहा हूं। 10 लाख मेरे गए हैं, तुम्हारे नहीं गए हैं। 2 दिन के अंदर अगर तुमने ये केस सॉल्व नहीं किया, मैं पूरे शहर की मशीनरी हिला दूंगा। समझ में आया? 2 दिन, सिर्फ 2 दिन। सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मरियम ने इनसे 10 लाख रुपए लिए। अकाउंटेंट चेक लेकर मरियम के घर गया था दिसंबर में, जो कि फाइनली रिलीज हुआ 10 जुलाई को। मरियम की बड़ी बेटी ने संजय से नौकरी की बात की 10 जुलाई को, और दुकानदार के हिसाब से मरियम की छोटी बेटी भी 9 या 10 तारीख को ही उसके पास गई थी। सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरिंदम दा, एक पॉइंट और है। ये साहब ने जो पेपर्स दिखाए थे घर के, उसकी तारीख भी 10 जुलाई है। वही तो सर, इतने सारे पैसे लेकर भी गरीब। 10 लाख नेताजी से लिए, 12 लाख का चेक वहां से आया। इतने पैसे होने के बावजूद गरीब। वो भीख तो नहीं मांगती थी, तो फिर वो करती क्या थी? सर, कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा।
यही पता लगाना है, लगाइए। जी सर। हर तरफ से कोई ना कोई नई जानकारी सामने आ रही थी। इतना तो साफ हो चुका था कि 9 और 10 जुलाई इन 2 तारीखों में कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा था और हर कोई इस रहस्य पर पर्दा डाल रहा था। लेकिन सवाल यह था कि इस रहस्य से पर्दा उठाया कैसे जाए। देखते देखते अरिंदम की नौकरी का आखिरी दिन आ पहुंचा और इस केस के सुलझने के अब तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। अरिंदम दा, मैं सोच रहा था कि आप पुलिस स्टेशन आने से पहले मरियम के घर का काम निपटा कर आइए। चलो अंदर आओ, सब माल एक एक करके बाहर उठाओ, बाहर लिस्ट बना के बयान में रख दो। लिस्ट बनाना भूलना नहीं। संभाल के। जाना भाई। इसको भगा भगा। अरे बाहर निकालो। काम डालेंगे काम। जी दिख नहीं रहे हैं, तो वही रिटायर हो रहे हैं। अरे सर कहाँ है? लेकिन अरे अरिंदम दा जी आ गए। अरे आ गए। सर कहाँ है? काम है सर का काम। क्या हुआ अरिंदम दा? सर का काम है। सर कहाँ है? अरिंदम दा आ गए आप? अरे सर आपसे बहुत जरूरी काम है, आप चलिए मेरे साथ। अरे रिलैक्स रिलैक्स, आज आपका रिटायरमेंट का दिन। ये सब पार्टी, ये सब इंतजाम आपके लिए किए हैं, इससे ज्यादा जरूरी तो कुछ भी नहीं। सर आप समझने की कोशिश कीजिए, पार्टियां होती रहेगी। मरियम का केस अभी तक मैंने क्लोज नहीं किया सर। क्लोज नहीं किया? पर मैंने तो आपसे कहा था कि हाँ सर, एक सुराग मिला है, बहुत बड़ा सुराग है। सर मुझे शक है यहाँ कुछ है। मरियम का कुत्ता भी यही मुझे लेके आया था। देखो नीचे तक खोदाई करो, देखो क्या है। लादी निकालो जल्दी। हाँ नीचे तक जाओ, खोदो नीचे तक, और नीचे जाओ। अरे सर ये क्या कर रहे हैं? सर मेरी दुकान क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बताता हूँ साहब, बताता हूँ। उस रात मरियम की बेटी दुकान पर आई थी। अरे जल्दी करना, लादी लगा ना जल्दी जल्दी। हाँ काकू थोड़े चावल दे दो ना। सुबह अम्मी कहकर गई थी कि जब रात में आएंगी तो खुशखबरी लेकर आएंगी। अच्छा। तो मैंने और रहीला दीदी ने सोचा कि क्यों ना मम्मी के लिए खीर बना दे। कब तक आएंगे अम्मी? सुबह तो कहकर गई थी कि थोड़ा देर हो जाएगा उन्हें। अच्छा तो अभी घर पे कौन कौन है? अभी तो सिर्फ मैं और रहीला दीदी। अच्छा तो एक काम कर बेटी, हाँ। तुम घर चलो और सारा सामान मैं लेकर आता हूँ। हाँ धन्यवाद। हेलो दादा, मरियम घर पर नहीं है, लड़कियां अकेली हैं। दीदी वो देखो ना। मैं देखती हूँ। अरे काकू आप आ गए, चावल लाए ना? उधर देख। अरे आप कौन है? रहीला दीदी, रहीला दीदी, दीदी। आप कौन है? दोनों की नियत को मैं पहले से जानती थी। तुम दोनों की नियत में मुझे पहले से ही शक था, लेकिन तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरी बच्चियों पे नजर डालो। खबरदार।
क्यों? कितने पैसे दिए थे मरियम को तुमने? कुछ भी नहीं। माँ बेटी को मारने के बाद मैंने तीनों की उंगलियों के निशान एक कागज पर ले लिए थे और उसके बाद हमने तीनों को बापू की दुकान में काट दिया। मेरी रिटायरमेंट में तूने मेरी इज्जत रख ली। अब मैं गर्व के साथ कह सकूंगा कि मैंने पुलिस फोर्स के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। क्या हुआ, नाराज हो गया? मरियम शेख अशिक्षित और अकेली थी। शिक्षा और समाज के सहयोग की कमी की वजह से ही वो शोषण की शिकार हुई। लेकिन मरियम ने अपने और अपनी बेटियों के सम्मान की आखिरी समय तक रक्षा की। मरियम के संघर्ष की कहानी शायद उनके साथ ही दफन हो जाती अगर एक संवेदनशील और ईमानदार पुलिस वाला सच्चाई के लिए नहीं लड़ता। भूतपूर्व कांस्टेबल अरिंदम चटर्जी इस बात के जीते जागते सबूत हैं कि अगर ईमान जिंदा हो तो दौलत और ताकत की हर दीवार तोड़कर जुर्म और शोषण के खिलाफ जीतना मुश्किल सही लेकिन नामुमकिन कतई नहीं है। एमएलए देबाशीष भट्टाचार्य और किराने वाले साई घोषाल पर मरियम की बेटियों को मोलेस्ट करने के लिए आईपीसी के सेक्शन 376 और 354, सबूत मिटाने के लिए सेक्शन 193, धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए सेक्शन 415 और मरियम और उसकी दोनों बेटियों की हत्या के लिए सेक्शन 302 के तहत मुकदमा चला। दोनों को उम्र कैद की सजा हुई। सरकारी अकाउंटेंट पुलक धर को सरकारी काम में लापरवाही बरतने के लिए नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और मरियम को मोलेस्ट करने के लिए 4 साल कैद की सजा सुनाई गई। आज हमने आपको दिखाई पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की एक वारदात। तो देखते रहें सावधान इंडिया, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने में घटी अपराध की चौंका देने वाली सच्ची घटनाएं। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।